Welcome back everyone. I'm get back to again a new audio that is regarding a chapter service sector and communication, and today's my topic is importance of service sector. ऑलरेडी प्रीवियस ऑडियोज में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सर्विस सेक्टर क्या होता है। वो सेक्टर्स जो हेल्प करते हैं एक बिजनेस को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से गुड्स को एक कस्टमर तक पहुंचाने में। इस दौरान बहुत सारी सर्विसेज की नीड पड़ती है, हमें उनके बारे में हमने डिस्कस किया है, लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। ये सारी सर्विसेज हमें हेल्प करती है कि प्रोडक्शन हाउस से गुड्स को एक कस्टमर तक पहुंचाने में। इसी के बारे में डिस्कस करेंगे आज फर्दर आगे। एक और टॉपिक दरअसल इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर। इन सर्विस सेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है? सो फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन सेल्स। ये सारे फैक्टर्स हैं तभी आपकी सेल इंक्रीज होती है। लाइक सर्विस सेक्टर प्रोवाइड करता है फैसिलिटी एडवर्टाइजमेंट की। ऐसे प्रोडक्ट जो अभी नए नए मार्केट में आए होते हैं, कस्टमर को उसके बारे में फुल्ली इन्फॉर्मेशन होती है। कैसे होती है? थ्रू एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन होती है, कैंपेनिंग होती है, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये घर घर तक, आपके घर घर तक जो होम होम तक डिलीवरी होती है, चीज़ें आपको पता लगती हैं। बाय टीवी पता लगती हैं, बाय न्यूज़पेपर पता लगती है, बाय मैगजीन्स पता लगती हैं। तो ये सब फैसिलिटेट करता है आपकी सेल को इंक्रीज़ करने में। जैसे कस्टमर की नॉलेज इंक्रीज होती है, एज वेल एज साइड बाय साइड सेल्स भी इंक्रीज हो जाती है। सेकंड पॉइंट इज बेटर कस्टमर सर्विस। बेटर कस्टमर सर्विस आपको बहुत हेल्प करती है। इससे इन सर्विस सेक्टर बहुत हेल्प करता है बेटर कस्टमर सर्विस को। क्यों? क्योंकि देखो, बैंकिंग की फैसिलिटी आ जाती है। आज अब हाउस टू हाउस, डोर टू डोर सर्विसेज आ गई हैं। आप बैंक्स के थ्रू अपने ऑर्डर सर्च कर सकते हो, अपना अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटीज़ होगी। इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ आर देयर हैं। ठीक है, अगर आप कोई गुड्स परचेज करते हो उसके ऊपर आपको इंश्योरेंस भी मिल जाती है। तो बेटर कस्टमर सर्विसेज हैं। सर्विस सेक्टर आने से सर्विसेज बहुत बेटर हो गई हैं। स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइजेस, ये बहुत है। एक स्टेबिलिटी आ गई है प्राइस में ना। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। ट्रांसपोर्ट आने से, कम्युनिकेशन आने से, एडवर्टाइजमेंट आने से, बैंकिंग और इंश्योरेंस की इन्वॉल्वमेंट होने से कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। तो एक तरीके से ना सब में अपने अपने आप को, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए सभी बेटर फैसिलिटीज़ देने की कोशिश करते हैं। और इस बेटर फैसिलिटी में कंपटीशन इतना इंक्रीज़ हो रहा है कि वो एक प्राइस को मेंटेन करके रखते हैं। सो थर्ड पॉइंट इज स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइस। Now move on the fourth point. Fourth point is removal of time hindrance. No doubt this is the main factor, जो मेन पॉइंट है जिससे हम सर्विस सेक्टर को सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। दैट इज़ उन्होंने जो टाइम की हिंड्रेंस है ना उसको कम किया है। अगर पहले ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं होती थी तो एक जगह से दूसरी जगह पे माल ट्रांसफ़र करना बहुत टाइम लग जाते थे, मंथ्स लग जाते थे, इवन कई बार ईयर्स भी लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होने पे मटेरियल। लेकिन ड्यू टू ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी के कारण सर्विस सेक्टर ने इतना फास्ट कर दिया है सब कुछ कि जो रिमूवल होती थी ना, टाइम हिंड्रेंस होती वो फिनिश हो गई है। अब बहुत ईजिली सामान जो है वो कस्टमर के हैंड तक पहुंच जाता है। फिफ्थ वन इज रिमूवल ऑफ प्लेस हिंड्रेंस। जो प्लेस की हिंड्रेंस थी ना उसे भी फिनिश किया। लाइक कई पहले ड्रीम आउट करते थे इंसान विलेजेस साइड में बैठ के, वहाँ पर लेस के बारे में सोचना या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, लग्जरी आइटम के बारे में या डेली रूटीन की आइटम्स के बारे में सोचना जो उनके तक पॉसिबल नहीं हो पाती थी ड्यू टू द उनकी प्लेस बहुत बैकवर्ड होती थी। जहाँ पर प्रोडक्शन होती थी, जहाँ पर अवेलेबिलिटी होती थी, उससे बहुत दूर होता था मटेरियल। लेकिन ड्यू टू ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी के कारण, ड्यू टू कम्युनिकेशन के कारण ये चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। वो प्लेसेस भी कवर आउट हो गए हैं जो बहुत इस जोन से बाहर थे, प्रोडक्शन जोन से बहुत बाहर होते थे। सो यस, इंपॉर्टेंस हो गई है, रिमूवल ऑफ प्लेस हिंड्रेंस हो गई है। सिक्स पॉइंट इज लोअरिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। बिल्कुल कॉस्ट बहुत लोअर हो गई है। रीज़न बीइंग, पहले डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट बहुत हायर होती थी जस्ट बिकॉज कवरेज नहीं होता था रिस्क का ना। आप ट्रांसपोर्ट हायर करते थे, उसके ऊपर आपको लगता था कोई गुड्स डिस्ट्रॉय ना हो जाए, तो आपको एक रिस्क फैक्टर रहता था। वो आप रिस्क फैक्टर हमेशा ऐड करके चलते हैं साथ में, उसके आपकी आपकी गुड्स क्या हो जाती थी, एक्सपेंसिव हो जाती थी। लेकिन इंश्योरेंस ने इस चीज़ को कम कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो गुड्स करते हो वो लोअरिंग, कम प्राइजेस पे इजीली अवेलेबल हो जाती है। रीज़न बीइंग इंश्योरेंस इज दियर। क्लियर? सो डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉस्ट होगी वो बहुत लेस हो गई है। I hope everyone clear about this. I repeat the point. Point is number one, increase in sale. Number two, better customer service. Three, stabilization of price. Fourth, removal of time hindrance. Fifth, removal of place hindrance. Sixth, lowering distribution cost. Till then, take care. Bye bye, everyone.